नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। स्क्रीन पर जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश के भीतर बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से बनाए हुए हैं, बार बार उठा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की मांग रख रहे हैं और सरकार के सामने ये दावा पेश कर रहे हैं कि जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, न कि नाम बदलना, शहरों के स्टेशनों के नाम बदलना और भी अन्य जो चीजें हैं वो प्रमुख मुद्दे नहीं है, केवल बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख है। ये कल मध्य प्रदेश के भीतर कुछ नया करने वाले हैं बेरोजगारी को लेकर के। आखिर वो नयापन क्या बदलाव ला पाएगा, से जगा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम इनसे जानेंगे। सरल टॉक पर जुड़ रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट सुमेर सिंह बड़ोले और शिक्षक जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह परिहार। दोनों ही मेहमानों का सरल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सभी से एक निवेदन है कि इस आवाज को सब्सक्राइब करें और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। सुमेर जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। बेरोजगारी की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि आप एक प्रमुख चेहरे के रूप में नजर आते हैं युवाओं के साथ। आखिर कल क्या करने वाले हैं आप लोग मध्य प्रदेश के भीतर, क्या होने वाला है? ये हमारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में बेरोजगार युवा संवाद हो रहा है और हम अलग अलग जिलों में सभी बेरोजगार युवा साथियों से मिल रहे हैं। जैसा कि अभी देखते हैं हम लोग, एक रिपोर्ट आई थी बीच में कि बेरोजगार, पहले हम सुनते थे किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आज के दिन देखने में ये आ रहा है कि बेरोजगार युवा भी आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि पिछले 8 से 9 साल से कोई भर्तियां नहीं आई रही है। वो तो हम बेरोजगार युवाओं से मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भर्ती आएगी, लेकिन इसके लिए हमें लड़ाई पड़ाई साथ साथ करना है और सरकार को दिखाना है कि बेरोजगारी को एक अहम मुद्दा बनाना पड़ेगा तुमको, और बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकालना पड़ेगा, न कि ये एक प्रकार चुनावी जुमला रह जाए। चुनाव जैसे आता है कि बोल दिया है कि नहीं इतनी भर्तियां निकालेंगे, जैसे चुनाव खत्म हो गया बेरोजगारी का मुद्दा गायब किया जाता है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि अब बेरोजगार एक मुद्दा नहीं रहेगा, बेरोजगारी का अहम मुद्दा बनाना पड़ेगा और सभी बेरोजगार युवाओं को भर्तियां निकालना पड़ेगा और भर्तियां देना पड़ेगा, तो ही मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार राज कर पाएगी। वरना आप जब तक भर्तियां नहीं निकालेंगे बेरोजगार युवा आप चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हम अलग अलग जिलों में और टीम हमारे अलग अलग जिलों में जाकर बेरोजगार युवाओं से मिल रहे हैं और सभी जगह समस्या देखने को मिल रही है। 8-9 साल से भर्तियां नहीं निकली है तो आउट ऑफ एज हो रहे हैं बार बार युवा और जाके हताश और मायूस हो जाते हैं और घर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार भर्तियां निकाले। बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, माइक ऑन कर लीजिएगा। सुमेर जी ने जिस तरीके से कहा कि वो संवाद करने वाले हैं युवाओं के साथ बेरोजगारी को लेकर के, आप एक शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इस तरीके के संवादों से आप परिवर्तन की लहर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के भीतर कि बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुखता से सामने आ पाएगा? जी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, हम विगत 2 वर्षों से अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की टीम पूरा प्रयास मध्य प्रदेश में कर रही है कि बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर लड़े। जैसा कि आपने भोपाल आंदोलन भी देखे हैं विगत, किस प्रकार हमारी टीम ने करा, और इन संवादों से हमें बहुत ही ज्यादा हमने देखा है कि हमारा मध्य प्रदेश का युवा इस बेरोजगारी के मुद्दे से बहुत ही ज्यादा त्रस्त। अब वो खुल के नहीं बोल पाता है, कहीं सरकारों से डरता है कि भाई केस कर देंगे, हमारी जो है हम एलिजिबल नहीं रहेंगे, इन्हें डराया धमकाया जाता है। तो युवा जो है आज का बहुत ही आक्रोशित है। आप देखेंगे छोटी छोटी घटनाएं ऐसी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाती हैं कि युवा आक्रोश किस प्रकार है। कभी सीएम, जहां हम उपचुनाव क्षेत्र की बात करें तो वहां जाकर उन्हें ज्ञापन देते हैं, उनके विरोध में नारे लगाते हैं। और जैसा कि आपने बोला इस संवाद से फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारी जो टीम है एक बहुत ही अच्छे तरीके से, और विगत जैसे सुमेर बड़ोले भाई अभी हमारे बता ही चुके हैं, मध्य प्रदेश के कम से कम 40 जिलों में हमारा एक संवाद हो चुका है। कल इंदौर में राज्य स्तरीय युवा संवाद हो रहा है। इस युवा संवाद में मध्य प्रदेश के सभी 40 जिलों के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आ रहे हैं और हम इस पे आगे के आंदोलन की रणनीति बनाने जा रहे हैं। इस युवा संवाद से हमने देखा है कि बहुत से युवा हमसे जुड़े भी हैं और आगे जुड़ना भी चाह रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव। बिल्कुल। सुमेर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। रविंद्र जी ने जिस तरीके से कहा कि संवाद के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को जो है जागरूक किया जा रहा है। बेरोजगार काफी डरता भी है, पढ़ाई करता है, साथ में डर लगता है कुछ हो ना जाए, पुलिस कोई कार्रवाई ना कर दे। जानना चाहेंगे आपका कल जो ये संवाद होने वाला है,
क्या इसमें सोशल मीडिया को लेकर भी आप कुछ रणनीति बनाने वाले हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई मुद्दा उठता है, सोशल मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आज के समय में हो गया है। चाहे हम किसान आंदोलन की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे में हम लोग बटे हुए हैं। पीएससी वाला अलग है, पुलिस वाला अलग है, पटवारी वाला अलग है। तो किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर भी आप इसमें जो है रणनीति बनाने वाले हैं और युवाओं को समझाइश देने वाले हैं? हम सभी एक है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सब हम साथ में हैं। मीडिया भले ही बोले कि अलग अलग उसमें जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि अभी किसी प्रकार की भर्तियां निकालिए और रोजगार दीजिए। जैसे अभी देख रहे हैं मेरे साथ में काफी युवा है, और अभी हम नाइट में अलग अलग जो इंदौर में लाइब्रेरी है, कोचिंग होने, वहां पर हम जा ही रहे हैं और युवाओं से हम बात कर रहे हैं कि आपको सभी को आना है। और सभी युवाओं में काफी उत्साहित है वो लोग कि हाँ भैया, जो नारा है जो है वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी विरोधी आंदोलन का, कि लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, और वो इस चीज में सभी साथी लोगों का एक सुर में कहना पड़ रहा है कि हाँ भैया, हम लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करेंगे और सरकार को बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा है उसमें करना पड़ेगा। मेरे साथ उइके जी है, उइके जी कुछ अब कहेंगे। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और उसी को लेके हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं बेरोजगार के लिए, आज सभी युवा सड़कों पर हैं और शासन से लड़ रहे हैं। आज गांव से जो युवा साथी है, इंदौर, भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, उनके माता पिता बड़ी आस और उम्मीद के साथ में उन्हें भेजते हैं, लेकिन सरकारें 3-4 सालों से 5 सालों से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो वो जो युवा है वो घर से परेशान है, हताश है, और इस ऐसी स्थिति में वो लोग आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सरकार को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं सभी बेरोजगार युवाओं से ये आग्रह करूंगा कि इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस सोई सरकार को जगाने का काम करें, और मध्य प्रदेश और देश के लिए एक युवाओं का जो भविष्य है उसको तय करने का काम करें। उल्के जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं, जो बेटियां हैं, वो इसमें किस तरीके से भागीदारी कर रही हैं? क्योंकि प्रदेश में हम देखते हैं या राष्ट्र स्तर पर हम देखें, जो भी मुद्दे होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या आपके साथ में महिलाएं, प्रदेश की बेटियां भी जो है पुरजोर तरीके से साथ हैं? देखिए, अभी हम 2 लाइब्रेरियों में गए थे जहाँ पर लगभग संख्या 300 बच्चों की संख्या थी जी। वहां पर हमारी कुछ बहनें भी जो लाइब्रेरी में पढ़ने आती है वो भी वहां पर साथ में थी। सभी बहनें कल हमारे युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होगी, क्योंकि जब तक जो युवा साथी है नौकरी नहीं लगेंगे तो किस प्रकार से परिवार संभलेगा, इस मुद्दे को लेते हुए हमारी बहनें भी हमारे साथ शामिल होगी। प्रवीण जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि एक जो शिक्षकों की भूमिका हम देखते हैं कि पढ़ाई में बेहद महत्वपूर्ण होती है। पढ़ाई के साथ साथ जो शिक्षक है वो बच्चों को जागरूक भी करता है, उन्हें उनके हक का एहसास दिलाता है। तो मध्य प्रदेश के भीतर से हम शिक्षकों को लेकर के जानना चाहेंगे कितना सहयोग है, और शिक्षक कौन से वो शिक्षक, उनका नाम भी अगर आप जिक्र करना चाहें, जिससे पूरे प्रदेश तक ये जाए कि शिक्षक बेरोजगारी को लेकर के जो है युवाओं के साथ किस तरीके से खड़ा हुआ। जी शर्मा जी, सबसे पहले तो देखिए, शिक्षकों की जब मैं ये बात करता हूँ तो हम सभी मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के हमारे शिक्षकगण, सबसे पहले तो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं सर, तो गोपाल प्रजापत सर, इनका एक सराहनीय योगदान रहा है मध्य प्रदेश के शिक्षक के रूप में, कि किस प्रकार उन्होंने आप सभी ने देखा है, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है, बहुत ही भली भांति गंतव्य कि किस प्रकार भोपाल में आंदोलन हुआ, उन्होंने पुलिस की लाठियों का एक प्रहार झेला। इन प्रहारों के बाद भी ये शिक्षक नहीं रुके, इन पर कई प्रकार की यातनाएं इन्होंने दी। ऐसे कई शिक्षक, देखिए शर्मा जी, कई शिक्षक तो हमारे साथ हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये खुलकर बोलना चाहता हूं। तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो चाटुकारिता सरकार की कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो कि हमारे कहने पे बार बार हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। कई लोग बहुत अच्छे हैं, हमने इंदौर में भी जाके कैंपेनिंग करी, सभी आए। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, देखिए जैसा कि हमने देखा 2019 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। विगत 2 वर्षों से मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख पाता, या जब वो इस प्रकार रोते हैं, उनके माता पिता ने उन्हें इतनी दूर दूर से भेजा है। इसी प्रकार एक सभी प्रकार के जितने भी शिक्षक है इंदौर पे जो हमसे जुड़े हुए हैं, मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक टीम है, उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षकों का ही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे सुमेर भाई
बच्चों को बड़वानी में फ्री शिक्षा देते हैं। इस प्रकार कई हमारे ऐसे साथी हैं। एक बहुत बड़ा शिक्षकों का रोल है इस आंदोलन में। कई लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी दी जाती है कि इस मूवमेंट्स को जो ये मूवमेंट चल रहा है इसमें गलत तरीके से युवकों का जो ये प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। शिक्षक जो है बिल्कुल एक आप देखेंगे मैं थोड़ा सा लंबा लेना चाहूंगा, उसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट नहीं आया, प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट नहीं आया, 2021 का नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, जबकि उसका मुख्य परीक्षा होना था। इन सभी परीक्षाओं का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। बिल्कुल शासन इस प्रकार सोया हुआ है कि हम क्या करें बताइए। पुलिस भर्ती होना थी, परंतु अभी तक जो इन्होंने जनवरी की डेट दी है, शर्मा जी मैं आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको एक इंटरनली बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे कुछ सोर्सेस हैं उन्होंने ये बताया है कि अभी तक व्यापम ने जो जनवरी में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होना थी उसके लिए सेंटर्स तक बुक नहीं करे और व्यापम का जो एक घोटाला है वो चरम सीमा पे है। उसके लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं और सभी शिक्षकगण अपना एक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ेंगे और एक महाआंदोलन का आगाज होगा। इसलिए अब इंदौर में जो है ये युवा संवाद रखा जा रहा है। इसके बाद हम डेट डिसाइड करेंगे कि किस तारीख को हम एक महाआंदोलन के रूप में एक आगाज करेंगे। बिल्कुल। सुमेर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इंदौर में ये जो हो रहा है युवा संवाद, इसमें लगभग कितने युवा आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इसमें पूरे 47 जहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट टीम है वहाँ सभी जगह से आएंगे और हजारों युवा आ रहे हैं। काफी युवाओं में काफी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, सभी को मालूम है, जगह जगह युवाओं ने बात करी है और अधिक बहुत ज्यादा युवा आएंगे। आपको बेरोजगारी का जो है युद्ध जो है क्रांति जो है युवाओं में जगी है। सभी का एक ही कहना है कि अब तो रोजगार हम लेके रहेंगे, क्योंकि आप एक हमें भाई से परिचय करें, मेरे साथ में है अरुण बड़ोले। ये भाई का मतलब पूरी डिग्री इन्होंने कर ली, बीए एमए सभी कर लिया है और यहाँ पर इतना होने के बाद भी मतलब यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई, तो भाई ने यहाँ पे चाय दुकान खोल ली और चाय दुकान के माध्यम से अपना घर चला रहे हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। और उसके साथ ही भाई का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि मैं भले ही बेरोजगार रहा हूँ लेकिन मैं मेरे साथियों के लड़ाई लड़ूंगा। ये अरुण भाई है। अरुण भाई सर, आज हम देखते हैं कि हमारे गांव में हम जाते हैं और हमारे गांव और हमारे सभी चाहने वाले हमारे रिश्तेदार सभी पूछते हैं कि आज तुम क्या कर रहे हो। सर, हमारे पास अभी जवाब देने के लिए समय नहीं है, क्योंकि 3-3 4-4 साल हो चुके, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी की डेट दे देते और एग्जाम कुछ 2-2 3-3 साल हो चुके, अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो पा रही है। तो हम हताश हो चुके हैं सर कि अब कैसे बताएं कि हमारे युवाओं के अंदर पीड़ा क्या है। हम रिश्तेदारों में जाते हैं, हमको पूछते हो क्या कर रहे हो बेटा, तो हम जवाब देने में क्या जवाब दे, उनको कुछ जवाब देने के लिए हमारे पास है नहीं। इंदौर जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप किस तैयारी कर रहे हो। अब हमने बोल दिया आरक्षक की तैयारी कर दे। आरक्षक देखो 2017 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है, अगर वैकेंसी आई है तो अभी तक एग्जाम नहीं ली जा रही है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, सरकार बोलते कि उपचुनाव हो जाएगा तो हम एग्जाम ले लेंगे। सर, हम देखते हैं कि एक नहीं 2 उपचुनाव हो चुके हैं, 20 का हो गया, 21 का हो गया, अब तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई है कि एग्जाम इस तारीख को ले लेंगे और हमारी ओवर एज होते जा रही है। देखते हैं कि हमारी ओवर एज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आज 30 साल चल रही है और 4-5 साल बाद एग्जाम हो गए तो सर हम बैठ नहीं पाएंगे। तो सरकार को हमको, हाँ सर जी सुमेर जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अरुण जी ने जिस तरीके से उपचुनाव का जिक्र किया, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है, क्या लगता है आपको कि उपचुनावों के जो अभी अन्य राज्यों के परिणाम आए, वहां पर बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी थी, सभी राज्यों में बुरा परिणाम था, केवल मध्य प्रदेश में बीजेपी को अच्छी सीटें मिली। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन परिणामों से सरकार को तो लगता होगा भाई जनता तो हमसे खुश है, युवा हमसे खुश है, इसीलिए हमको चुनाव में जिताया है, तो क्या लगता है कि अभी बेरोजगार युवाओं को और जागरूक होने की जरूरत है? और जैसे आपने क्रांति की बात की कि क्रांति की शुरुआत है, वो क्रांति कि जिस तरीके से चुनाव परिणाम के रूप में दिखानी पड़ेगी, तब सरकार की नींद खुलेगी। शिवराज मामा, ये उपचुनाव जीतकर इतनी खुशी नहीं मनाए। 2023 नजदीक है और अगर भर्तियां नहीं निकाली तो ये सीट तो 3-4 इन्होंने भले ही जीत ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे हटा है, तो शेर 2 कदम पीछे हटा है, इसका मतलब ये नहीं कि डर के हटा है, वो झपट्टा मारने के लिए हटा है। 2023 में अगर कभी ज्यादा नहीं कि 2023 में इन्होंने भर्तियां नहीं निकाली तो भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक समय ऐसा था, दिग्विजय सिंह की सरकार भी इतने घमंड में थी, आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे, और उस समय वो नारा निकल के आया था
तो दिग्गी तो पछताया था, तो हमारा ये नारा बन गया, दिग्गी तो पछताया था, मामा भी पछताएगा। तो अगर कभी उन्होंने बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी और ऐसे ही घमंड में रहे तो भाजपा का नामो निशान मध्य प्रदेश से मिट जाएगा और इनकी पूरी उम्र लग जाएगी वापस को भाजपा में आने का। तो ये नहीं सोचे कि उपचुनाव जीत जाएंगे तो ये हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे साथ पूरी डिग्री पढ़ने वाले युवा है, वो चाय दुकान का ठेला लगाने मजबूर, चाय दुकान का ठेला है इनका। भाभी आप बताऊंगा, एक शादियों में बाजा बजाने वाले भाई है जिनकी डिग्री जो है LLB और एडवोकेट है वो, और इतने मतलब मजबूर है अपना खर्चा चलाने के लिए। तो जब जो व्यक्ति पूरी डिग्री करने के बाद जो रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? और आप इस बात से जज्बे का अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये लड़ रहे हैं युवा, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सुमित जी हमारे एडवोकेट हैं यहाँ। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, बोलिए सर। आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आज के कंडीशन में अगर देखा जाए तो अभी सब के सब मतलब जितने भी 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और अभी हमारे भी क्या और है जो हो रही है और वैकेंसी आ नहीं रही है। हम भी तैयारी कर करके अभी कुछ न कुछ तो साइड बिजनेस करना पड़ेगा, इसलिए हम कुछ न कुछ मतलब करते रहे जी। लेकिन ये है सर। आप मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आपको यह करने के लिए मजबूर होना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये तो क्या सरकार की गलत नीतियों का वो है जो सभी युवा को ये भुगतना पड़ रहा है कि मतलब आज सभी बेरोजगार मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं आपकी जो रोजगार की तलाश में ओवर एज हो गए हैं। जी रविंद्र जी, मैं आपसे आना चाहूंगा, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को क्या कहेंगे? उनके मन में एक विचार आता है, हमने देखा है कि जो पढ़ने वाला लड़का होता है वो ये सोचता है कि अरे हमें तो इन लफड़ों में नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं करना है, हम तो पढ़ने वाले हैं, ये है वो है। आप एक शिक्षक हैं और आप हर बारी की चीज समझते हैं, तो जरा इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी युवाओं को क्या कहेंगे? क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना, सोशल मीडिया पर उसको बोलना, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, क्या इससे सिलेक्शन नहीं होते? क्या पढ़ाई, पुलिस भर्ती नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर नहीं बनेगा वो, या फिर ये फालतू की सोच होती है जो मन में बिठा ली जाती है? जी मैं सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से बता देना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ MPPSC का एस्पिरेंट भी हूँ। जैसे कि भोपाल में हम सभी की गिरफ्तारियां हुई, मेरे जितने भी यहाँ पर बेरोजगार युवा साथी हैं, साथियों ये एक बात जान लीजिए, आपको सिर्फ भ्रामक जानकारी देकर डराया जाता है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं होना है। देखिए हम पर किसी पे FIR नहीं हुई, जब FIR हुई है तो वो भी 185 की एक नॉर्मल धारा होती है जिसमें मुचलका भराता है। वो कोर्ट से इतना हम गंभीर अपराध तो कर नहीं रहे हैं, हम कोई गंभीर अपराधी है नहीं। हमारे भारतीय संविधान में हमें प्रोटेस्ट के लिए एक अधिकार दिया गया है, हम उसी अधिकार के तहत हम हमारी मांग मांगते हैं। तो जितने भी मेरे साथी हैं, सबसे पहले तो वो ये जान ले कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जन सैलाब आएगा, और सबसे बढ़िया उदाहरण तो मेरे साथियों आप देखिए, हमारी राजनीतिक विचारधारा सर यहाँ पर अलग अलग हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, बाकी मेरे सभी साथियों की कुछ और हो सकती है जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। परंतु साथियों हमको जानना होगा कि इस भारत देश में जब जन आंदोलन मजबूत हुए हैं, जब जन आंदोलन ने अपना रुख उठाया है, सरकार को झुकना पड़ा है, उसी में से एक जन आंदोलन रहा किसान आंदोलन, जो कि हम सभी ने देखा कितनी प्रबलता से किसान बैठे रहे एक साल तक। जब बीजेपी को लगा कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है तो उन्होंने बिल वापस लेने की मांग कर ली। वो बोल रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों से हम माफी मांगते हैं। तो साथियों आप सभी को इस चीज से सीख लेना चाहिए, और हमारे इतिहास में ये इतिहास गवाह है कि जब जुल्मी ने जुल्म करा है ना, सत्ता के गलियारे गूंज उठे हैं, चाहे वो JP क्रांति हो, है ना, वो किसान आंदोलन। आज के परिदृश्य से, आज के इस युवा के हम कहें, आज इस घटनाक्रम में, आज के इस वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक छोटा सा नन्हा बच्चा मैंने शर्मा जी देखा था, भगत सिंह का फोटो लिए वो नारे लगा रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ा। तो इस प्रकार के जन आंदोलन से हमें सीख लेना चाहिए, और मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, किसी को कोई घबराने की डर नहीं। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जब अपना आंदोलन करता है, उसके पीछे रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की बेंचेस रहती हैं, उसके पीछे बड़े बड़े वकील होते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छी लीगल अथॉरिटी है साथियों,
आप देखिएगा, आप पे मैं स्वयं आप इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाह रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप किसी के एक भी आज नहीं आएगी। हमारे सुमेर भाई, आप सभी को संज्ञान होगा, उनके ऊपर भी एफआईआर की गई थी। हमने इतना दबाव बनाया है कि सरकार को स्वयं वो वापस लेना पड़ा। हमारे पास ऐसी लीगल टीम है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें और सरकार को बता दें कि हम कमजोर नहीं है। बिल्कुल। सुमेर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप कि इस प्रकार के युवा संवाद के कार्यक्रम से, आंदोलनों से, जो एक तरीके से अंधी शिवराज सरकार है, जो रोजगार देख ही नहीं पा रही है, बेरोजगारों को देख ही नहीं पा रही है, अंधी शिवराज सरकार, सोई हुई शिवराज सरकार जागेगी? बिल्कुल जागेगी। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल के सारे जानवर सतर्क हो जाते हैं। तो वैसा ही काम है, जब शेर जब सड़कों पर उतरेंगे और दहाड़ेंगे तो सारे इनको भागना पड़ेगा। अभी क्या है, बेरोजगारियों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी हम जा रहे थे अलग अलग लाइब्रेरी में, सभी जा रहे थे, सभी जगह बोल रहे थे, भैया बोले हमने भी बहुत भाजपा की जय जयकार करी है, बहुत से युवाओं से, अलग अलग युवाओं से मिले हैं और हमारी टीम कई दिनों से इस संवाद के लिए लगे हुए थे। सभी जगहों से रेफरेंस आते तो बोलते भैया हमने भाजपा के लिए इतना काम करा, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और इनका ये अंडर एस्टिमेट मामा को ले डूबेगा अभी। तो यही चीज थी। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी पहला धन्यवाद आपका कि हम बेरोजगार युवाओं के आप समय से आवाज उठाते हैं। और बेरोजगार युवाओं से भी मेरी अपील है, और जैसे रविंद्र परिहार जी ने बताया है कि हमारे साथ पूरी लीगल टीम रहती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हमारे सब टीम में रहते हैं। किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। अभी जो अलग अलग जिलों में संवाद हो रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि हम युवाओं से जाने हम कि बेरोजगार युवा क्या चाहता है। और ये जिस प्रकार से हुआ है किसान आंदोलन का, जैसे हमारे सर ने बताया कि किसान आंदोलन का जिस प्रकार से आखिर में तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं माफी चाहता हूँ किसानों से कि हमारी तपस्या में कुछ कमी हो गई। तो तपस्या उनकी नहीं, तपस्या किसानों की थी, और यही तपस्या हमारी भी है। तो ये इतना शिवराज मामा को तो इतना बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा अगर रोजगार नहीं दिया तो, कि सॉरी बेरोजगार भाइयों मेरे को अब कर दो। तो ये चीज इतना बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इनको भर्तियां तो निकालना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमेर सिंह बड़ोले और शिक्षक रविंद्र सिंह परिहार। और सुमेर जी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलने का मौका मिला कि हमसे गलती हुई, शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश सरकार को इतना बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा अगर बेरोजगारों को हल्के में लिया। कल युवा संवाद कार्यक्रम हो रहा है बेरोजगारों को जागरूक करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए, भर्तियों को लेकर के अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इसे किस रूप में लेती है, कब सरकार की नींद जागती है, कब नींद खुलती है। और साथ ही साथ सुमेर सिंह जी और रविंद्र जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। सभी युवाओं से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब करें और हर जगह शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।